गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, अंतिम कक्षा के अंदर हमने कक्षा 10 में चैप्टर नंबर 7 पर हम चर्चा कर रहे थे और उसका नाम है आपका क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और अंतिम कक्षा में हमने बात की थी निर्देशांक ज्यामिति की मूलभूत बातों के बारे में, जिसमें हमने बिंदु के निर्देशांक के बारे में चर्चा की थी कि किसी समतल के अंदर किस प्रकार से हम किसी बिंदु के निर्देशांक को निर्देशित कर सकते हैं या किसी बिंदु की लोकेशन को हम बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु कहाँ पर स्थित है। उसके लिए हमने भुज के बारे में चर्चा की थी और कोटि के बारे में चर्चा की थी। भुज क्या है, कोटि क्या है, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से देख चुके हैं। अगर आपने अंतिम कक्षा नहीं देखी तो एक बार उसे ज़रूर देखें, क्योंकि वही आपका बेसिक आधार है इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। इस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हल करने वाले हैं। इससे पहले के प्रश्न हम अंतिम कक्षा में कर चुके हैं, तो बिना समय गंवाए आगे बढ़ते हैं अपन और अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो, यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5। पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे प्रश्न की डिमांड क्या है और उसके अनुसार हम हल करने वाले हैं। देखो, प्रश्न संख्या 5 कहता है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं। यानी एक कक्षा है, उसके अंदर 4 विद्यार्थी हैं, चारों के चारों मित्र हैं। एक विद्यार्थी बिंदु ए पर बैठा हुआ है, यहाँ पर दूसरा विद्यार्थी बिंदु बी पर बैठा हुआ है, तीसरा विद्यार्थी बिंदु सी पर और चौथा विद्यार्थी बिंदु डी पर बैठा हुआ है। ठीक है। अब देखो, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं, है ना। 4 विद्यार्थी पहले से ही कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, 2 विद्यार्थी फिर कक्षा के अंदर आते हैं। कौन कौन? चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आते हैं। ठीक है। कुछ मिनट तक देखने के बाद, है ना, उन्होंने कक्षा के अंदर देखा। देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है। कौन पूछती है? चंपा पूछती है चमेली से कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। यानी जो विद्यार्थी कक्षा के अंदर पहले से बैठे हुए हैं, ये ए बी सी डी, चंपा को ऐसा दिखता है और वो चमेली से पूछती है क्या तुम्हें लगता है कि ये एक वर्ग है। अगर यह एक वर्ग है तो यह हमें सिद्ध करके बताना है कि यह एक वर्ग है। कैसे करेंगे? हम इसकी चारों भुजाओं की लंबाई निकालेंगे। अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आती है तो फिर हम श्योर हो जाएंगे कि या तो ये वर्ग है या फिर सम चतुर्भुज हैं। अगर चारों भुजाओं की लंबाई बराबर ही नहीं आती है तो फिर वर्ग हो ही नहीं सकता। अच्छा, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर आ जाएगी तो फिर तो या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। तो फिर वर्ग को कैसे निकालेंगे? फिर हम देखेंगे इसके विकर्ण। क्या देखेंगे? विकर्ण देखेंगे। यदि विकर्णों की लंबाई भी समान आ जाती है तो फिर निश्चित रूप से क्या होगा, ये एक वर्ग होगा। अब उसके उसके लिए हमें सबसे पहले बिंदु ए जो है, ये बिंदु बी है, ये सी है और ये डी है, इनके निर्देशांक चाहिए। बिंदु ए के निर्देशांक के लिए मैंने एक्स अक्ष की तरफ देखा तो मुझे 3 और वाई अक्ष की तरफ देखा तो क्या हो गया, 4 नज़र आता है। यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3,4। पहले एक्स वाला लिखेंगे फिर वाई वाला लिखेंगे। इसी प्रकार बी के निर्देशांक देखता हूँ मैं तो 6,7 कितना हो जाता है, 6,7 नज़र आता है। सी के निर्देशांक मुझे कितना, 9,4 9,4 नज़र आता है। फिर देखो डी के निर्देशांक 6,1 नज़र आता है, 6,1। डी के निर्देशांक कितना हो गया, 6,1 हो गया। और ये कितना हो गया, 6,7 हो गया। ठीक है। अब हमें ए बी बी सी और सी डी की क्या निकालनी है, लंबाई निकालनी है। इसके लिए हमें दूरी सूत्र का उपयोग करना है, जिसको भी हम अंतिम कक्षा के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पर हम चर्चा करते हैं। देखो नेक्स्ट पेज पर क्या करें। ठीक है। एक बिंदु तो है आपके पास 3,4 और एक बिंदु है 6,7। देखो, एक बिंदु हो गया ए 3,4 और एक बिंदु हो गया बी 6,7 हो गया और एक बिंदु है सी। इसके निर्देशांक क्या हैं? सी के निर्देशांक 9,4 हो गया, ये हो गया 9,4 हो गया। और डी के निर्देशांक क्या हैं आपके पास?
डी के निर्देशांक 6,1 हो गया। ये हो गया 6,1 हो गया। अब चलो दूरियां निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले दूरी निकालते हैं, दूरी ए बी, दूरी ए बी। अब दूरी ए बी के लिए क्या करेंगे हम, अंडर रूट के अंदर क्या करेंगे भाई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे इसके अंदर। अब देखो मैं b को हमेशा, है ना, सेकंड वाले को अधिकतर हम क्या मानते हैं, x2 मान लेते हैं। जरूरी नहीं है कि ऐसा आप नेक्स्ट वाले को ही माने, पहले वाले को भी x2 मान सकते हैं। तो देखो यहाँ 6 माइनस 3 हो जाएगा, 6 माइनस 3 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अगर इसको हम हल करें तो देखो 6 माइनस 3 मतलब 3 का वर्ग मतलब कितना हो गया, 9 हो गया, प्लस 7 माइनस 4 मतलब 3, 3 का वर्ग कितना हो गया, वापस से 9 हो गया। यानी ये अंडर रूट के अंदर कितना आ गया, 18 आ गया। कितना आ गया भाई, 18 आ गया। क्लियर है मामला। अब देखो इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि इसकी दूरी ए बी हो गई। दूरी बी सी की बात करें, ये हो गई आपकी दूरी बी सी। तो देखो दूरी बी सी के लिए वापस से वही करने वाले हैं। यहाँ पर देखो बी और सी कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 कितना हो जाएगा, देखो 9 माइनस 6 का वर्ग हो गया, प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 माइनस 7, 4 माइनस 7 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखो यहाँ क्या है, 9 माइनस 6 मतलब 3 का वर्ग मतलब वापस से क्या हो गया आपके पास 9, और 4 माइनस 7 माइनस 3 का वर्ग भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी वापस से आपके पास क्या आ गया, ये देखो वापस से आपके 9 9 और 18 आ गया अंडर रूट के अंदर। क्लियर है। अब देखो किसकी बात करते हैं अपन, दूरी ए बी हो गया, बी सी हो गया, अब सी डी, दूरी सी डी के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो दूरी सी डी क्या हो जाएगी, 6 माइनस 9 कितना हो गया, 6 माइनस 9 का वर्ग हो गया, प्लस फिर क्या हो गया 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का क्या हो गया, वर्ग हो गया, बराबर कितना हो जाएगा, वापस से ये 9 और ये भी कितना हो जाएगा 9, बराबर कितना आ गया आपके पास 18 आ गया। ठीक है, अब सी डी हो गया। अब एक दूरी और बची है आपकी, कौन सी, ए डी या डी ए। यानी यहाँ से वापस निकालते हैं अपन दूरी ए डी। दूरी ए डी के लिए क्या करेंगे, वही अंडर रूट के अंदर दूरी सूत्र लगाने वाले हैं। क्या करें, 3 माइनस 6 हो गया, 3 माइनस 6 का वर्ग हो गया, प्लस फिर क्या हो गया 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का वर्ग हो गया, और ये भी क्या हो जाएगा 9 प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा, रूट 18 हो गया। अब यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर नज़र आ गई होगी, क्या कि यहाँ पर सर चारों भुजाएं तो बराबर है, यानी या तो ये वर्ग है या फिर क्या है, समचतुर्भुज हैं। ठीक है, या तो ये क्या है, वर्ग हैं या फिर समचतुर्भुज हैं। तो अब इसके लिए अपन क्या करें कि इनके विकर्ण देख लेते हैं। विकर्ण कौन कौन से हैं, ए सी और बी डी। तो यहाँ से दूरी ए सी निकाल लें। तो देखो दूरी ए सी, दूरी AC के लिए क्या करेंगे, वही दूरी सूत्र लगाएंगे। देखो AC के लिए 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 का वर्ग, प्लस फिर क्या करें 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 का वर्ग हो गया, बराबर ये हो गया कितना, 9 में से 3 घटेंगे तो 6, और 6 का वर्ग हो गया 36, प्लस 0 बराबर हो गया 6 हो गया। क्या हो गया, 6 हो गया। अब AC हो गई। अब कौन सा बच रहा है, बी डी। तो एक दूरी और निकालेंगे, दूरी बी डी बराबर वही अंडर रूट के अंदर क्या करने वाले हैं, देखो बी डी में क्या है, बी डी में 6 माइनस 6 और 1 माइनस 7, 1 माइनस 7, ये हो गया आपके 6 माइनस 6 का वर्ग हो गया, प्लस 1 माइनस 7 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। यानी ये तो हो गया 0 और ये हो गया 6 का वर्ग हो गया, या माइनस 6 का वर्ग हो गया, है ना। आप जो भी लिखना चाहें, देखो ये लो, ये हो गया माइनस 6 का वर्ग हो गया, यानी बराबर से ये वापस से क्या आ जाएगा आपके पास, 6 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विकर्ण भी बराबर हैं और चारों भुजाएं भी बराबर हैं, यानी ये निश्चित रूप से क्या है, एक वर्ग हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे यहाँ, क्या है, दूरी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा तथा क्या लिखेंगे, विकर्ण ए सी बराबर
विकर्ण पीडी हैं। अतः अतः हम कह सकते हैं क्या कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी चंपा जो कह रही थी चमेली से, क्या तुम्हें लगता है कि ये ABCD एक वर्ग है, तो हमने ये सिद्ध करके बता दिया कि जी हाँ ABCD क्या है, एक वर्ग है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना, प्रश्न संख्या 6 है। क्या है, प्रश्न संख्या 6 है। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है कि निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए यदि कोई चतुर्भुज बनता है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको 4 बिंदु हैं, A B C और D, है ना। मैं इसको बिंदु A मान लो, इसको बिंदु B और इसको बिंदु C और इसको बिंदु D मान लेते हैं। और हम ज्ञात करते हैं इन चारों बिंदुओं के मध्य की दूरियां ज्ञात करते हैं, फिर देखते हैं कि ये कौन सा चतुर्भुज बनता है या फिर नहीं बनता है। तो सबसे पहले दूरी AB, फिर BC, फिर CD और फिर AD के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो ये हो गई दूरी AB। दूरी AB के बारे में चर्चा करेंगे तो वही दूरी सूत्र लगाएंगे। अब देखो AB में क्या है, 1 माइनस ऑफ -1, यानी 1 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 0 - 2 यानी 0 माइनस ऑफ -2 यानी 0 + 2 हो जाएगा। देखो कर देते हैं इसको, ये हो गया 1 के माइनस ऑफ -1 आएगा, इसलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। प्लस फिर क्या करें, 0 माइनस -2 आएगा, 0 माइनस ऑफ -2 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा और इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया साहब। तो देखो ये एक रेख कितना हो गया, 2, 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, यहाँ भी 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, यानी 4 और 4 कितना हो गया, ये रूट के अंदर 8 हो गया, क्या हो गया, रूट के अंदर 8 हो गया। यानी दूरी AB का मान कितना आ गया आपके पास, √8 आ गया। अब दूसरी बात करें किसकी, दूरी BC निकाल लेते हैं। देखो दूरी BC निकालेंगे तो ये हो गया B और C, -1 -1 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा इस बार, -1 ऑफ -1 का स्क्वायर, प्लस फिर क्या करेंगे 2 - 0, क्या हो जाएगा, 2 - 0 का वर्ग हो जाएगा। अब देखो ये हो गया -1 और -1 कितना हो गया, -2, और -2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 4 + 4 कितना हो गया, वापस से आपके पास √8 हो गया। क्लियर है। अब देखो यहाँ से AB हो गया, BC हो गया, अब क्या निकालेंगे, दूरी BC के बाद CD, दूरी CD निकाल लेंगे तो ये हो गया √। अब CD कहाँ पर, ये रहा 3, सबसे पहले क्या है, माइनस के 3 और माइनस ऑफ -1 आएगा, इसलिए प्लस का 1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस 0 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और इसका क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब देखो -1 और +1 कितना हो गया, माइनस का 2 हो गया और -2 का वर्ग 4 हो गया। यहाँ पर 2 का वर्ग वापस से 4 हो गया और 4 कितना आ गया, यहाँ पर 8 हो गया। अब क्या निकालेंगे, दूरी DA निकाल लेते हैं, दूरी DA। अब D और A ये रहा, तो ये -3 माइनस ऑफ -1 आएगा, यानी -3 + 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -3 + 1 हो जाएगा और इसका वर्ग फिर क्या है, 0 माइनस क्या करेंगे, -2 यानी +2 हो जाएंगे और इसका वर्ग हो जाएगा। अब देखो अब क्या आने वाला है, -3 और +1 कितना हो गया, -2 और -2 का वर्ग 4, यहाँ पर 2 का वर्ग 4 और 4 कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई तो आपके एक समान आ गई, यानी ये तो या तो वर्ग है या फिर क्या है, समचतुर्भुज है। अब इसका पता कैसे करेंगे, जैसा हमने लास्ट प्रश्न में किया, कैसे, विकर्ण निकाल कर। तो सबसे पहले फिर वापस क्या निकालें, दूरी AC, दूरी AC निकालेंगे, यानी A और C के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो रूट के अंदर क्या निकालूं मैं, -1 और माइनस
फिर -1 आएगा, इसलिए +1 का क्या हो जाएगा वर्ग, प्लस फिर क्या है 2 माइनस क्या -2 माइनस फिर -2 आएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस के 2 का वर्ग हो जाएगा। ये देखो -1 और +1 तो क्या हो गया शून्य, शून्य का वर्ग शून्य हो गया। 2 + 2 यानी 4 और 4 का वर्ग कितना हो गया 16 और 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से अब क्या निकाले, दूरी AC हो गई, अब क्या निकालेंगे दूरी BD। दूरी BD के लिए वही अंडर रूट B और D, देखो ये B और D, तो -3 -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3 -1 का वर्ग हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0 -0, 0 -0 का वर्ग हो जाएगा, ये तो हो गया 0। -3 और -1 कितना हो गया -4 और -4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा भाई आपके पास से वापस कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। यानी कि आपके विकर्णों की लंबाई भी क्या है समान है, चारों भुजाओं की लंबाई भी समान है। इसका मतलब दी गई आकृति क्या हो गई आपके पास, क्या हो गई वर्ग हो गए। आपको लिखना पड़ेगा यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA तथा विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD बराबर है, अतः दी गई आकृति या दिए गए बिंदु एक वर्ग के क्या हैं निर्देशांक हैं या शीर्ष बिंदु हैं। ऐसा आपको लिखना है जैसा हमने लास्ट प्रश्न में किया था। नेक्स्ट जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 का दूसरा सवाल है। यहाँ पर भी हम इसको बिंदु A मान लेंगे, इसको बिंदु B मान लेंगे, इसको बिंदु C और इसको बिंदु D मानेंगे। अब ज्ञात करने ही हम कि ये कौन सी आकृति के शीर्ष बिंदु हैं, या आकृति भी है या नहीं, या बिंदु सररेखीय हैं, क्या मामला है, ये तो हमें दूरी निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दूरी AB के बारे में। तो क्या निकाले भाई दूरी AB। देखो क्या है दूरी AB, ये रही AB 3 -3 यानी 3 + 3 हो जाएगा, फिर 1 - 5 हो जाएगा, है ना। देखो निकालते हैं इसको, ये हो गया 3 माइनस फिर -3 करना है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 का वर्ग हो गया, प्लस फिर क्या करें 1 - 5, ये हो गया 1 - 5 का क्या हो गया वर्ग हो गया बराबर। अब देखो भाई क्या हो रहा है 3 और 3 6 का वर्ग कितना हो गया 36 हो गया, 3 और 3 6, 6 का वर्ग कितना हो गया 36 हो गया। 1 - 5 1 - 5 कितना हो गया -4 और -4 का वर्ग कितना हो गया 16, कितना हो गया 16। अब बताओ 36 और 16 कितने 36 और 16 कितना हो गया 36 और 16 कितना हो गया भाई 52 हो गया। यानी यहाँ रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपके पास 52 आ जाएगा। क्लियर है मामला। अब देखो ये तो हो गई AB। अब बात करते हैं हम दूरी BC के बारे में। तो देखो दूरी BC कैसे निकालेंगे, यहाँ से दूरी B और C, ये रहा B और ये रहा C, यानी 0 - 3 क्या हो जाएगा 0 - 3 का वर्ग हो गया, प्लस क्या हो जाएगा भाई 3 - 1 क्या हो जाएगा 3 - 1, ये 3 - 1 ये हो गया 3 - 1 का क्या हो गया वर्ग हो गया। अब देखो 0 - 3 मतलब -3 का वर्ग और 3 का वर्ग कितना हो जाता है 3 तिया 9 हो गया, और ये कितना हो गया 3 - 1 यानी 2 का वर्ग कितना हो गया 4, 9 और 4 कितने हो गए 13, यानी आपके पास अंडर रूट में क्या आ जाएंगे यहाँ पर 13 आ जाएंगे। ठीक है। अब देखो अब यहाँ से बात करते हैं हम दूरी BC की जगह एक और दूरी निकाल कर देखते हैं AC। क्या निकालते हैं AC। तो दूरी AC को देखें हम तो A और C कहाँ, ये रहा A और ये रहा C। 0 - 3 क्या करेंगे 0 -3 करेंगे तो +3 हो जाएगा, है ना। 0 + 3 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, प्लस फिर क्या करेंगे 3 - 5, 3 - 5 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और इसको हल करेंगे तो देखो 3 का वर्ग हो गया 9 और ये -2 का वर्ग हो गया 4, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी AB BC और AC, जहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है
ए बी है। देखो मैं यहाँ चित्र बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है भुजा ए बी और यहाँ पर है बिंदु सी। अब देखो ए बी की जो लंबाई है ये कितनी है, रूट के 52 है। और ए सी की लंबाई कितनी है, रूट के 13। और बी सी की लंबाई भी कितनी है, रूट के 13 है। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना हो रहा है ना। इसको मैं थोड़ा सा रूट 52 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, 4 × 13 है ना। 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52 हो गया। और इस 2 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया, 2√13 हो गया। यानी इन दोनों टुकड़ों की लंबाई इस पूरी भुजा की लंबाई के बराबर हो रही है। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यहाँ जो ए सी प्लस सी बी बराबर कितना हो रहा है, ए बी हो रहा है। अर्थात इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी सी संरेख बिंदु हैं, संरेख बिंदु हैं। ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं अंतिम कक्षा के अंदर। यानी यहाँ पर दो लंबाइयाँ तीसरी भुजा की लंबाई के बराबर हो रही हैं। यानी निश्चित रूप से तीन ही बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो फिर ये किसी भी प्रकार की ज्यामिति का निर्माण नहीं करेगी। क्लियर है। ये हो गया आपका ये प्रश्न। अब देखो नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6 का तीसरा प्रश्न है। इसको देखो यहाँ पर बिंदु ए बी सी और डी मान लेते हैं हम। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। वापस से चारों दूरियां हम निकालने वाले हैं। तो देखो क्या हो जाएगा। और ऐसा करो, आप इस प्रश्न को आप खुद करके देखना, क्योंकि इस प्रकार के हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। बाय द वे जो 5वें नंबर का प्रश्न था वह भी सेम एज इट इज इसी प्रकार का प्रश्न था। आप कोशिश करना बिल्कुल सेम एज इट इज, चारों की दूरियां निकालनी है, विकर्णों की दूरियां निकालनी है, और आपको पता लग जाएगा कि कौन सी ज्यामिति के शीर्ष बिंदु हैं। ठीक है। अब हम आगे का जो नेक्स्ट प्रश्न है उसको देखते हैं। देखो प्रश्न संख्या 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आता रहता है। तो देखो प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है कि एक्स अक्ष पर मान वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी एक्स अक्ष पर आपको एक ऐसा बिंदु बताना है जो इस बिंदु और इस बिंदु से क्या है, समान दूरी रखता है। तो देखो मान लो मैं एक्स अक्ष पर एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, 0। अच्छा x, 0 ही क्यों, क्योंकि x अक्ष पर बिंदु के y निर्देशांक का मान क्या होता है, 0 होता है। तो x अक्ष पर एक बिंदु हो गया कौन सा, x, 0। अब यहाँ पर आपको एक बिंदु दे रखा है ये और एक बिंदु दे रखा है इधर। इसको मैं q मान लेता हूँ और q के निर्देशांक क्या हो गए, 2, -5। और r एक मान लेता हूँ, r के निर्देशांक हो गए -2, 9 हो गया। और प्रश्न क्या कहता है कि ये जो बिंदु P है इन दोनों से समान दूरी रखता है। यानी ये दूरी और ये दूरी क्या होगी भाई, बराबर होगी। क्लियर है मामला। प्रश्न में क्या रखा है, तो बिंदु ज्ञात करना है तो हमें x के निर्देशांक चाहिए। कैसे निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे और ये दूरी निकालेंगे और क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कैसे, देखो यहाँ से मैं दूरी निकालता हूँ है ना, P Q बराबर क्या हो जाएगा, P R हो जाएगा। अब P Q की दूरी निकालें तो देखो P Q की दूरी क्या हो जाएगी, x-2 का वर्ग और 0-5 का वर्ग। क्या हो जाएगा ये, x-2 का वर्ग हो जाएगा प्लस 0-5 यानी माइनस माइनस प्लस 5 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, बराबर। इसी प्रकार पी आर की दूरी निकालेंगे तो देखो पी आर क्या है, x-2 है ना, x-(-2) यानी ये हो जाएगा x+2 का वर्ग हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0-9, 0-9 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब देखो इसको दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे हम है ना, ये लो ये दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और हट जाएगा तो ये किस प्रकार का हो जाएगा, x-2 का वर्ग प्लस ये 5 का वर्ग हो गया 25 बराबर ये हो गया x+2 का वर्ग और ये 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। कितना हो गया, 81 हो गया। अब इसको खोल लेते हैं तो ये देखो ये हो गया x²
और ये हो गया माइनस का 4x प्लस 4, है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर से ये खुलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 4 हो गया, और ये हो गया 25 बराबर कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस के 4x, है ना, और कितना हो जाएगा प्लस 4, और ये कितना हो गया 81 हो गया। अब देखो दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है तो ये दोनों को हटा देंगे, ठीक है। अब क्या करें, इस इस 4x को मैं इधर ले आता हूँ तो ये माइनस का होगा, और इधर भी माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का 8x हो गया, है ना। ये 29 है, प्लस का उधर जाएगा, या फिर इस प्लस को 4 को भी इस प्लस के 4 से काट देंगे, ठीक है। ये 25 उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 81 माइनस के 25 हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो ये हो गया माइनस का 8x बराबर, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये देखो ये बचेगा 11, और 11 में से 5 जाएंगे तो कितना हो गया 6, ये कितने बचे 7, और 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 5। अब देखो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8 हो गया, यानी ये हो गया माइनस का 7, यानी x बराबर क्या आ गया आपके पास माइनस के 7 आ गया। यानी x अक्ष पर बिंदु क्या होगा, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे आपके पास -7,0। यह क्या हो गया आपका आंसर हो गया। क्लियर है मामला। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो देखो अब चलते हैं हम प्रश्न संख्या 8 पर। और प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, देखो कि प्रश्न संख्या 8 कहता है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और q 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 है। कितनी है 10 है। तो सिंपल है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर कितनी दे रखी है 10 दे रखी है, और आपको ये निकालनी है, और जिससे आपको y का मान मिल जाएगा। देखो निकाल दें हम, तो देखो यहाँ से पी क्यू की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखो पी क्यू की दूरी हो जाएगी आपकी 10-2 का वर्ग, यानी 10-2 का वर्ग, प्लस ये हो जाएगा y-3 यानी +3 हो जाएगा का वर्ग बराबर कितना हो गया 10 हो गया। अंदर थोड़ा सा हल करते हैं तो देखो ये हो गया 10-2, 10-2 मतलब 8, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, प्लस ये हो जाएगा y² प्लस 6y प्लस 9 बराबर कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से इसका वर्ग कर दें दोनों पक्षों का तो ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये हो गया 64 और 9 कितना हो जाएगा 64 और 9 कितना हो जाएगा 73। इन दोनों को जोड़ दिया, 64 और 9 को जोड़ देंगे तो 73 हो जाएगा, प्लस y² प्लस 6y बराबर इसका वर्ग कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 73 उधर जाएगा तो इधर क्या बचेगा y² प्लस 6y बराबर ये हो गया 100 - 73, यानी इसको हल करते हैं और y² प्लस 6y बराबर कितना हो गया, घटेगा तो 7 और 27 हो जाएगा। ये 27 को इधर लाएंगे तो y² प्लस 6y माइनस 27 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक द्विघात समीकरण बन गई। इसको हल करेंगे कैसे, 6y को तोड़कर, ये हो जाएगा y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0 हो गया। इसने अपना प्रश्न संख्या 9। देखो प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है कि यदि बिंदु Q बिंदुओं P तथा R से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, तो x के मान ज्ञात कीजिए, यानी x का मान आपको ज्ञात करना है, तथा QR और PR भी ज्ञात करना है आपको, यानी QR की लंबाई और PR की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो अगर मैं बिंदु Q यहाँ पर मान लूँ, एक बिंदु P यहाँ पर मान लूँ, है ना, और एक बिंदु R हमने यहाँ पर माना, तो Q के निर्देशांक आपको दे रखे हैं कितना है 0,1 हो गया। फिर देखो P के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 5,-3, 5,-3 हो गया, और R के निर्देशांक आपको दे रखे हैं x,6, कितना हो गया x,6। अब ये जो दूरी है PQ और PR ये क्या दे रखी है आपको बराबर दे रखी है,
कैसे? क्योंकि प्रश्न में कह रखा है कि बिंदु जो Q है वो P और R से क्या है, समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हैं। तो आपको एक तो x का मान ज्ञात करना है और क्या मान ज्ञात करना है, QR कहाँ पर है, ये वाली दूरी, और PR मतलब ये वाली दूरी भी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया? अब चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो पहले ये x, 6 है, हमें x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? हम PQ दूरी निकालेंगे और फिर QR दूरी निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, उससे हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले बात करें हम दूरी PQ, दूरी PQ की बारे में बात करेंगे तो क्या करें भाई, 5 में से 0 घटाएंगे रूट के अंदर, है ना, ये हो गया 5 - 0 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस फिर क्या करेंगे, -3 में से क्या घटा देंगे, माइनस का 1 घटा देंगे और इसका भी वर्ग कर देंगे। इसको हल करेंगे तो देखो 5 का वर्ग हो गया 25 और 4 का वर्ग हो गया, है ना, -3 और -1 जुड़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वर्ग कितना हो गया, 16 हो गया। तो 25 और 16 कितना हो गया भाई, रूट के अंदर 41 हो गया, यानी इसका मान कितना आ गया, 41 आ गया। अब PQ हमने निकाल ली, अब कौन क्या निकालेंगे, QR निकाल लेते हैं। तो देखो QR दूरी, अब देखो इसका मान क्या हो जाएगा, वही अंडर रूट के अंदर क्या करें भाई, x - 0 कर दें, तो ये हो गया x - 0 का वर्ग हो गया, प्लस क्या करें, कितना है ये, 6, 6 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ये हो गया रूट के अंदर, ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, 6 - 1 यानी 5 और 5 का वर्ग कितना हो गया, 25 हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, देखो प्रश्न कहता है कि QR और QR, है ना, कौन कौन बराबर हैं भाई, PQ और QR बराबर है। तो देखो यहां से हम कर देते हैं QR बराबर है PQ, यानी QR का वर्ग बराबर हो जाएगा PQ के वर्ग के बराबर। QR का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, और PQ का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और हल करें तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 41 - 25, और ये हो गया x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16, यानी x का मान कितना हो गया, प्लस माइनस के 4 हो गया आपका। कितना हो गया, x का मान प्लस माइनस के 4 हो गया, यानी x के 2 मान आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई। अब देखो, अब आपको क्या ज्ञात करना है, एक तो QR दूरी ज्ञात करनी है। तो QR दूरी तो ये रही, QR दूरी हमने अभी यहाँ भी निकाली थी, ये रही QR बराबर क्या था भाई, रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 25 थी। अब देखो जब x का मान हम प्लस के 4 रखते हैं, यहाँ x स्क्वायर है तो आप प्लस के 4 रखो या माइनस के 4 रखो, हमेशा मान एक ही आने वाला है, क्योंकि माइनस वाले में भी क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो गया ये 16 प्लस 25 हो गया, यानी ये हो जाएगा 41 हो जाएगा। QR का मान कितना आ जाएगा, 41 हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, दूरी PR की बात करेंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर बिंदु P और एक बिंदु क्या है, R है। बिंदु P के निर्देशांक क्या है यहाँ पर, 5, -3। देखो ये हो गया 5, -3, और इसके निर्देशांक क्या है, x, 6। कितने हैं भाई, x, 6 हैं। अब आपको यहाँ से PR दूरी निकालनी है, क्या निकालनी है, PR दूरी निकालनी है। तो PR दूरी हम निकालें तो ये हो जाएगी रूट के अंदर x - 5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस क्या कर देंगे 6 माइनस और माइनस के 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा हल करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस के 25 हो गया, प्लस सॉरी माइनस आएगा ना, 5 दूआ 10x हो जाएगा, और प्लस 6 और 3 कितना हो गया, 9, यानी 9 का वर्ग कितना हो गया, 81 हो गया। इसको थोड़ा और हल करें तो देखो ये हो जाएगा कितना, x स्क्वायर माइनस के 10x हो गया, और ये 25 अगर 81 में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 25 को 81 में जोड़ो कितना हो जाएगा, 5 और 1 कितना प्लस में आएगा
5 और 1 6 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, यानी 106 हो गया। अब यहाँ पर देखो ये पी आर का मान हो गया। अब यहाँ पर x के हमारे पास दो मान है, x बराबर 4 रख देते हैं, तो x बराबर 4 पर इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 और प्लस का 106 हो गया। इसको हल करें तो देखो ये हो गया 16 माइनस के 40 प्लस कितना हो गया 106 हो गया। यहाँ से जोड़ दो घटा दो, इनको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो ये 16 को इसमें जोड़ देंगे, किसमें 106 में, तो कितना हो जाएगा ये 122 हो जाएगा। रूट के अंदर कितना हो जाएगा 122, ये हो गया रूट के अंदर 122 और माइनस का कितना हो गया 40 हो गया। इसमें से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा रूट के अंदर, बताओ कितना 2 बच गया है ना, 2 में से ये 0 घटेगा तो 2 बच गया। फिर यहाँ पर कितना है 12, और 12 में से 8 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 82 आ जाएंगे। फिर देखो यहाँ पर x बराबर कितना ले लेते हैं, माइनस के 4 ले लेते हैं। तो जब माइनस के 4 लेंगे तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 10 इंटू और माइनस के 4 प्लस कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो गया 4 का वर्ग 16, और ये कितना हो गया प्लस के 40 हो गया, और प्लस कितना हो गया 106 हो गया। रूट के अंदर 16 और 106 कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 122, और प्लस के इसमें 40 और जुड़ जाएंगे तो ये हो गया रूट के अंदर कितना हो गया 162 हो गया, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। करेक्ट है। अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। देखो प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x, y इन दोनों बिंदुओं से क्या हो समदूरस्थ हो, क्या हो समदूरस्थ हो, यानी बराबर दूरी पर हो। तो हम इस बिंदु की दूरियां इन दोनों बिंदुओं से निकालकर उन दोनों को क्या कर देंगे बराबर कर देंगे। तो देखो मान लो इसको मैं बिंदु P, एक बिंदु हो गया आपका Q और एक बिंदु हो गया आपका कौन सा R मान लेता हूँ। P को मैंने मान लिया x, y, तो Q को मान लेते हैं क्या 3,6 हो गया, और एक हो गया माइनस के 3,4 हो गया, माइनस के 3,4 हो गया। और ये जो दूरियां हैं पी क्यू और पी आर ये दोनों क्या हैं बराबर हैं, तो दोनों को निकाल लेते हैं। देखो पी क्यू क्या है, पी क्यू बराबर निकालेंगे तो पी क्यू हो जाएगी रूट के अंदर x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया y माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया। इसको थोड़ा सा हल करें, ब्रैकेट खोलें तो देखो क्या बनता है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 3 दुआ 6x हो जाएगा, और प्लस के अंदर ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 36 माइनस के 12y हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा और हल करें तो ये हो जाएगा पी क्यू बराबर क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस के 6x और माइनस के 12y हो जाएगा। और ये 9 और 36 कितना हो जाएगा, 9 और 36 कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ये देखो प्लस के 45 हो गया। अब देखो अब कौन सी दूरी निकाले अपन, पी क्यू हो गया, अब निकाल लेते हैं अपन पी आर। तो पी आर बराबर क्या बनेगा, पी आर बराबर बनेगा x माइनस 3, लेकिन माइनस 3 आ गया तो प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको हल करें तो देखो क्या बनेगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 और प्लस 3 दुआ 6x हो गया। फिर y के लिए वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 4 दुआ 8y हो गया। इसको और हल करें तो देखो क्या बनने वाला है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x हो गया और माइनस का 8y हो गया, और ये 9 और कितना 16, 4 का वर्ग कितना 16 और 3 का वर्ग 9, 9 और 16 कितना हो गया 25 हो गया। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है कि जो पी क्यू बराबर क्या है पी आर हैं, तो इन दोनों का वर्ग भी बराबर होगा। तो हम यहाँ से सीधा वर्ग करके लिखते हैं। तो एक तरफ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 25
बराबर क्या आएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर लिखा था आपने, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस के 12 वाई और प्लस का कितना हो जाएगा ये 45। ठीक है, 45 हो गया। अब देखो यहाँ से ये दोनों राशियाँ दोनों तरफ हैं तो ये खत्म हो जाएगी, ये 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये 12y इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 4y हो जाएगा, और ये प्लस के 25 और ये 45 इधर आएंगे तो माइनस के 45 बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ओरल करें तो ये हो जाएगा 12x प्लस 4y, और ये दोनों घट जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 20 बच जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से 4 का भाग लग रहा है तो ये हो जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यही क्या है आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है।